हेलो, दिस इज़ क्लास फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड। हमने इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ा। उसमें हमने नाउन पढ़ा, नाउन के काइंड्स पढ़े, और अभी उसमें थोड़ा सा एक पार्ट बच गया था, पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स क्या होते हैं। ठीक, सो आइए देखते हैं। इसमें देखिए, पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन्स सोज सो बिलोंगिंग और ओनरशिप। इसमें ये कह रहा है कि जो पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन होते हैं वो या तो संबंध बताते हैं या फिर अधिकार बताते हैं। किसी व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु पर उसके साथ में क्या संबंध है या फिर उसके ऊपर क्या अधिकार है, ये जो बताते हैं उसको क्या कहते हैं, पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जब हमें किसी वस्तु के साथ किसी दूसरी वस्तु का संबंध या फिर उसका अधिकार बताना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। कह रहे वी पुट एन अपॉस्ट्रोफी आफ्टर ए नाउन टू मेक इट पोसेसिव फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को उस वस्तु के साथ में जो दिया होता है उसमें हम एक अपॉस्ट्रोफिस लगा देते हैं, इस तरह से जैसे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। नाउन के साथ में हम एक अपॉस्ट्रोफिस लगा देते हैं, इससे वो नाउन जो होता है वो पोसेसिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, टू सिंगुलर नाउन्स एड एन अपॉस्ट्रोफी, ये जो साइन दिया हुआ है। ठीक है, टू सिंगुलर नाउन्स एड एन अपॉस्ट्रोफी एंड यस। अगर कोई सिंगुलर नाउन, अगर कोई नाउन दिया हुआ है और वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उसमें हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगा करके फिर यस लगा देते, जैसे बॉय है। ठीक है, हम उसमें यस लगा करके बॉय के बाद फिर हम यस अपॉस्ट्रोफी लगा करके फिर यस लगाएंगे, बॉयज़। ठीक है, तो अब दूसरा दिया हुआ है कि अगर कोई टू प्लूरल नाउन्स दैट एंड्स एस एड एन अपॉस्ट्रोफी ओनली। ठीक है, अगर कोई नाउन है और वो पहले से प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में जो नाउन्स होते हैं यानी कि जिसके लास्ट में यस पहले से लगा हुआ होता है उसमें हम यस के बाद अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज़ करते हैं। और पहले वाले पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन्स वो होता है यानी कि किसी भी नाउन के लास्ट में यस नहीं है, वो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जो नाउन सिंगुलर होता है उसमें हम सिंगुलर नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा करके फिर यस लगाते हैं, फिर वो पोसेसिव फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन अगर पहले से कोई नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है यानी कि उसमें पहले से यस आ रहा है तो उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर इसको छोड़ देते हैं, वो पोसेसिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है द डॉग्स फूड, यानी कि कुत्ते का भोजन। ये भोजन जो है किससे संबंधित है, डॉग से संबंधित है। तो यहाँ पर जो डॉग्स है वो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल नाउन है, यानी कि इसमें यस पहले से आ रहा है तो इसमें जो अपॉस्ट्रोफी का यूज़ होगा वो एस के बाद होगा। और ऐसे नाउन्स जिनमें जैसे यहाँ लिखा द डॉग्स फूड, सॉरी, ठीक है, इसमें क्या, कुत्ते का भोजन, यहाँ पर कुत्तों का भोजन है। द डॉग्स फूड यानी कि कुत्ते का भोजन, यानी कि यहाँ पर एक कुत्ते की बात कर रहा है, फिर अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया है, फिर इस लगाया है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या कर रहा है, द डॉग्स फूड यानी कुत्तों का भोजन, यहाँ कुत्ते का भोजन, यहाँ एक कुत्ते के भोजन की बात कर रहा है तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर फिर यस का यूज़ किया है। जहाँ पर एक से अधिक चीज़ों की बात सब्जेक्ट की बात करेगा, नाउन्स की बात करेगा, वहाँ पर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। ठीक है, और इसमें तीसरे वाले पॉइंट में दिया दैट टू प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड्स इन यस एड एन अपॉस्ट्रोफी एंड यस। कह रहा कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑल प्लूरल फॉर्म में तो होते हैं लेकिन उसके लास्ट में यस नहीं होता है, यानी कि ऐसे नाउन्स जो ऐसे प्लूरल नाउन्स जिनका लास्ट में यस नहीं आता है, ठीक है, उनमें उनको अगर अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में चेंज करना, पोसेसिव फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम, नाउन की तुरंत बाद अपॉस्ट्रोफी साइन का यूज़ करके फिर हम यस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ मेन, मेन क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको पोसेसिव फॉर्म में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, मेन के तुरंत बाद हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए, उसके बाद इस लगाएंगे। यहाँ चिल्ड्रंस टॉय, चिल्ड्रन के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी का यूज़ किया, फिर इस लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप पॉइंट करें, व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू मोर देन वन पर्सन एंड वी मेंशन द नेम्स ऑफ ऑल देम एड एन अपॉस्ट्रोफी टू द लास्ट नाउन। ठीक है, अगर कह रहा है कि किसी बात को कहने के लिए हम एक से अधिक लोगों का नाम प्रयोग करते हैं तो जो लास्ट नाम हमारा आता है, जो लास्ट नाउन हमारा आता है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाकर हम यस लगा देते हैं। जिसमें आप लिखा हुआ है जाहिद, जुनैद एंड साहिल, हमने एक से अधिक पर्सन की बात की। जब हम एक से अधिक पर्सन की बात करेंगे तो जो लास्ट पर्सन हमारा आएगा उसके नाम के बाद हम एज अपॉस्ट्रोफी यस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पोसेसिव फॉर्म्स ऑफ नाउन। ठीक ना, अभी इसको हम डिटेल में समझने के लिए हम कॉपी पर देखेंगे।
ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसको भी हम कॉपी के ऊपर देखेंगे ताकि अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए पहले वाले पॉइंट में हमने क्या कहा था, पहले वाले पॉइंट में ये बात हुई थी कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई नाउन दिया गया है लाइक बॉय, ठीक है, अगर कोई नाउन दिया गया है इसको हमें पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो बॉय एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, बॉय एक सिंगुलर नाउन है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें कहना है कि लड़के का कोई भी वस्तु जो है अगर उसका साथ लड़के का संबंध दिखाना, लड़के का मतलब बॉय में यस लास्ट में नहीं है, तो इसको जब हम पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम पहले बॉय लिखेंगे फिर अपॉस्ट्रोफी फिर यस। अभी हो गया लड़के का, लेकिन हमें कहना लड़कों का, तो लड़कों का में जो लड़कों की स्पेलिंग आएगी वो बॉयज़ आएगी। तो इस बॉयज़ में जो यस है वो ऑलरेडी पहले से आ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसमें यस के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है, क्योंकि पहले से ही ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में था। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में होता तो सिंगुलर फॉर्म का तुरंत बाद अपॉस्ट्रोफी लगता, फिर हम यस लगाते हैं, तब ये होगा लड़के का। लेकिन अगर हमें कहना लड़कों का, तो हम लड़कों का मतलब बॉयज़, बॉयज़ जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, और कोई चीज़ अगर प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं यस के बाद कॉमा को अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब वो लड़कों का, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। और कोई चीज़ अगर मान लीजिए ऑलरेडी पहले से प्लूरल फॉर्म में है, उसमें यस नहीं आया हुआ है, जैसे हम वहाँ पर दिया गया था मैन, मैन क्या है प्लूरल फॉर्म है मैन का, इसमें यस नहीं आता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉसेसिव फॉर्म में चेंज करने का मैन अपॉस्ट्रोफी फिर यस, ठीक है। चिल्ड्रन लिखा हुआ था CHILDREN, चिल्ड्रन लिखा हुआ था, तो चिल्ड्रन में यस नहीं आता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म में है तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका हम पॉसेसिव फॉर्म बनाना होगा तो क्या करें, CHILDREN चिल्ड्रन लिख रहा, अपॉस्ट्रोफी फिर एस, चिल्ड्रंस, तो ये कंडीशन होगा, ठीक है। और चौथा कंडीशन हमारा अगर जो दिया हुआ था, वो चौथा कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए एक से अधिक लोगों का नाम दिया, जैसे मोहन, मोहन, सोहन एंड रवि, तो रवि के बाद हम तुरंत अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे और उसके बाद यस लगाएंगे अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है तो, ठीक है। बाकी चीज़ें आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो नहीं आएगा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।